दो कट्टर दुश्मन देशों के बीच लगभग 2 सालों से जंग जारी है। जंग की शुरुआत के साथ ही दुनिया भी दो हिस्सों में बंट गई। इन सब के बीच बीते 2 सालों में कुछ ऐसा भी हुआ कि दुनिया के नक्शे पर स्थित एक देश अलग लाइन पर चलते हुए इन दोनों दुश्मन देशों के साथ अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रिश्तों को निभा रहा है। साफ है कि दुश्मन देश रूस और यूक्रेन है और अलग लाइन पर चल रहा देश भारत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में विदेश नीति के इतिहास में एक नई इबारत तब लिख दी जब वो यूक्रेन के दौरे पर पहुंच गए, क्योंकि यूक्रेन के दौरे से ठीक 1 महीने पहले पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे। कैसे पीएम मोदी ने साधा ये कूटनीतिक संतुलन, आइए जानते हैं। पीएम मोदी की सब सुनते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक स्तर पर वो अकेले नेता हैं जिनकी बातों को बाइडेन भी गंभीरता से सुनते हैं और पुतिन भी। पीएम मोदी का वाशिंगटन भी सम्मान करता है और मॉस्को भी। प्रधानमंत्री मोदी को कीव में भी वैसा ही सम्मान मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की के साथ उनके आधिकारिक निवास मरिंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे तक गंभीर मंथन किया और जेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया को भरोसा दिलाया कि भारत इस क्षेत्र में शांति के लिए गंभीर और हर मुमकिन कोशिश करेगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से यूक्रेन में छिड़ी जंग खत्म करने में मदद मिलेगी। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन का जन्म 1991 में हुआ। इसके बाद से ही भारत ने यूक्रेन से राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। यूक्रेन ने एशिया में अपना पहला दूतावास 1993 में भारत में खोला था। सोवियत संघ के विघटन और रूस बनने के बाद भारत ने जितनी दोस्ती रूस से निभाई उतनी यूक्रेन से नहीं निभाई। यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड से भारत के संबंध काफी मधुर रहे हैं। यह तब तक ही रहा जब तक पोलैंड वार्सो संधि का सदस्य था, लेकिन वार्सो संधि के विघटन के बाद भारत पोलैंड से दूर होता चला गया। इसकी प्रमुख वजह भारत की रूस से दोस्ती थी। आजादी के बाद अब तक भारत की विदेश नीति में पूरे यूरोप के साथ संबंध अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता वाले रहे हैं। भारत की सोच यूरोप के 4 बड़े देशों ब्रिटेन, रूस, जर्मनी और फ्रांस के साथ संबंध को सुधारने और प्रगाढ़ बनाने पर रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस नीति में बदलाव आया और भारत यूरोप के दूसरे देशों से संबंध सुधारने पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले 2 कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने 27 बार यूरोप की यात्रा की और 37 यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों और शासकों से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने पहले कार्यकाल में 29 बार यूरोप की यात्रा की और अपने 36 यूरोपीय समकक्षों की दिल्ली में आगवानी की। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से भारत यूक्रेन व्यापार में कमी आई है। वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच 3.39 अरब डॉलर का कारोबार रहा। वहीं 2022-23 और 23-24 में घटकर क्रमशः 0.78 अरब डॉलर और 0.71 अरब डॉलर रह गया है। लेकिन इसी युद्ध ने यूक्रेन से संबंधों को सुधारने का एक अवसर भी उपलब्ध कराया। युद्ध के दौरान भारत और यूक्रेन के नेता आपसी संबंध बनाए हुए हैं। रूसी हमले के बाद से नरेंद्र मोदी और वोलोदिमीर जेलेंस्की 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अपने यूक्रेनी समकक्ष से मुलाकात कर चुके हैं। इस लड़ाई में भारत ने किसी का पक्ष न लेते हुए मसले को बातचीत से हल करने का हमेशा अपील की है। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से संभावना यह है कि भारत युद्ध को खत्म करवा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा को संबंधों में सुधारने की दिशा में उठाए गए एक कदम के रूप में तैयार किया गया है। अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो यूक्रेन में होने वाली विकास कार्यों में भारत संभावनाएं तलाश रहा है। दोनों देशों में रक्षा सहयोग की भी व्यापक गुंजाइश है। भारत कृषि के क्षेत्र में यूक्रेन की महारत का भी लाभ उठा सकता है। युद्ध से पहले भारत यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का आयात करता था।